Dear students, welcome back in my YouTube channel that is VT Biology classes. I hope that आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस समाप्त किया था। उसके बाद मैं अब डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहले जो भी छोटे चैप्टर हैं पहले उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांस होते हैं। बहुत से MCQs में भी इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम माइक्रोब्स के यूजफुल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस अर्थ पे बहुत से टाइप के माइक्रोब्स हैं और हर एक टाइप के माइक्रोब्स का यूज हम किसी न किसी काम में करते हैं। हम घरेलू प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं, इंडस्ट्री में दवा बनाने में किया जाता है, इसके साथ साथ इंडस्ट्री जो बेकरी इंडस्ट्री है बेकरी वाली चीज़ों को बनाने में किया जाता है, ठीक है, दवाई बनाने में किया जाता है। तो जो माइक्रोब्स हैं यह बहुत ही ब्रॉड बेस्ड पे इनका यूज किया जाता है और वो माइक्रोब्स हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। उन सब के यूज के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब हमें माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन बेकरी इंडस्ट्री, माइक्रोब्स इन बेकरी इंडस्ट्री, तो माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो जो भी माइक्रोब्स होते हैं सभी के सभी माइक्रोब्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम किससे देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो हम कॉमनली अपने लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं। अब देखो जो माइक्रोब्स होते हैं वह यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स जो सर्वत्र हो, सभी जगह पे पाया जाए, यानी कि अर्थ का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे माइक्रोब्स न पाए जाते हों। वह वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, सॉइल के साथ साथ फूड मटेरियल में भी पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, बॉडी के आउटर सरफेस पे भी पाए जाते हैं, गर्म झरनों के जो वाटर होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, जो थर्मल वेंट्स होते हैं जैसे गीजर्स वहाँ भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो बर्फ़ की चादरें होती हैं उसके नीचे भी माइक्रोब्स दबे हुए पाए जाते हैं। तो ठंडे से ठंडे जगह पे और गर्म से गर्म जगह पे भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो माइक्रोब्स होते हैं 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं। कॉमनली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ज़्यादातर बैक्टीरिया 70 to 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बियर करते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी लाइफ को अपने इजीली सरवाइव करते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं उनमें डाइवर्सिटी भी है, उनका जो हैबिट और हैबिटेट यानी कि उनका जो वास स्थान है वो अलग अलग है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम माइक्रोब्स का जो यूज़ है हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने में कैसे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, कौन सा माइक्रोब्स काफ़ी यूजफुल होता है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिनके हेल्प से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशली कर्ड के फॉर्मेशन में, डफ के फॉर्मेशन में और चीज के फॉर्मेशन में। तो कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, डफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, चीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कर्ड देखिए बहुत पुराने ज़माने से देवी देवताओं के टाइम से ही कर्ड का फॉर्मेशन होता है। कृष्ण जी के समय से ही कर्ड हुआ, बटर हुआ, ये सभी चीज़ें फेमस हैं। तो उस समय प्रोसेस लोगों को पता था, लेकिन ये नहीं पता था एक्चुअली यहाँ पे माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। आज के डेट में साइंस वेल डेवलप हो चुका है, पूरा साइंस काफ़ी ब्रॉड बेस पे फैला हुआ है, तो लोगों को पता है कि हाँ कोई ना कोई माइक्रोब्स होता है जो माइक्रोब्स इस कर्ड को बनाने में हेल्प करता है।
पुराने ज़माने में या आज भी हम गांव में या एरिया में जोरन बोलते हैं कि हाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जो कि जोरन होता है इनोकुलम, उसको ला करके पहले मिल्क गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया, मिल्क को अच्छे से बॉयल करते हैं, फिर कुछ ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जिसको जोरन इनोकुलम कहते हैं उसको ऐड करते हैं और कुछ समय बाद वो जो मिल्क होता है वो क्या होता है, क्लॉट कर जाता है और वही होता है कर्ड। एक्चुअली होता क्या है, कर्ड के फॉर्मेशन में ये जो हम इनओकुलम यानी कि जोरन यूज करते हैं, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिन्हें हम LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। तो जैसे ही हम मिल्क में स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इनओकुलम डालते हैं, ठीक है, जो स्टार्टर होता है, तो डालने के बाद मान लो यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया, मिल्क को अच्छे से बॉयल कर दिया, बॉयल करने के बाद इसको ठंडा किया और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इसमें क्या किया, ऐड किया। अब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस है, यहाँ पे इनका फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। फास्ट मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इनका नंबर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद जो मिल्क होता है उसमें केसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन। यह केसीन प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद पूरा का पूरा मिल्क जम जाता है, क्लॉट कर जाता है और उसको हम कहते हैं कर्ड। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड को भी प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर हम कर्ड को रखते हैं तो उसका टेस्ट खट्टा होने लगता है। खट्टा होने का रीजन भाई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए या तो हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। फ्रिज के अंदर रखने से थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कम होता है, लैक्टिक एसिड बनने का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, जिससे लॉन्ग टाइम तक कर्ड खराब नहीं होता। गर्मी के दिनों में खराब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो कर्ड होता है उसका टेस्ट कभी कभी क्या होता है, खट्टा लगता है। तो कर्ड के बनाने में जो हम स्टार्टर इनओकुलम यूज करते हैं, ठीक है, वह लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम ऐड करते हैं मिल्क में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होता है और उनके नंबर इंक्रीज होने से वह जो मिल्क का प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन, वह डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली जो मिल्क होता है क्लॉट कर जाता है और क्लॉट करने के बाद वह कर्ड के फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यह जो कर्ड होता है विटामिन B12 इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये जो कर्ड होता है हमारे स्टमक के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। स्टमक से रिलेटेड जो कभी कभी डिजीजेज होती हैं तो कर्ड खाना चाहिए, खास करके समर सीजन में। ये हमारे स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर वे में अच्छे से चलाता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो सेकेंड यूज आपका क्या है, डफ के फॉर्मेशन में, स्पेशली इडली बनाने के केस में, मीन्स इडली बनाने में, डोसा बनाने में हम कॉमनली एक माइक्रोब्स का यूज करते हैं। स्पेशली बेकरी इंडस्ट्री में भी, जो बेकरी इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसमें भी एक माइक्रोब्स का यूज होता है, ठीक है। वह माइक्रोब्स होता है आपका ईस्ट, ठीक है, ईस्ट होता है जो एक टाइप का यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि कॉमनली हम बोल सकते हैं बेकर्स ईस्ट, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होगा सैक्रोमाइसेस सेरेविसी, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। सो सैक्रोमाइसेस सेरेविसी किसका साइंटिफिक नेम है भाई, बेकर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। और जो बेकर्स ईस्ट होता है कॉमनली बेकरी इंडस्ट्री में, इडली बनाने के केस में, डोसा बनाने के केस में यूज किया जाता है, क्योंकि यह फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को
फर्मेंटर किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी माइक्रोब्स के प्रेजेंस में सड़ा गलाकर, ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल हो, अगर उसमें कोई माइक्रोब्स यूज करके हम बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, फंजाई यूज कर सकते हैं। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कॉमनली बेवरेज इंडस्ट्री में यानी कि अल्कोहल बनाने में, बेकरी इंडस्ट्री में बेकरी प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जाता है, जिसमें लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि जो ब्रेड होता है, ठीक है, उसमें बहुत से पोर्स होते हैं। हम पूछ सकते हैं कि क्या रीजन है ब्रेड के पोरस कैरेक्टर का, क्या रीजन है। तो जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने से वो काफी फास्ट बाहर निकलता है, तेजी से बाहर निकलता है, जिससे बहुत से पोर्स क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। तो ब्रेड का, पावरोटी का, केक का, इन सबों का जो स्पॉन्जियस कैरेक्टर होता है, इसमें जो पोर्स बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के बनने से होता है। क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जनरली बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में हम सैक्रोमाइसेस सेरेविसी बेकर्स ईस्ट का यूज करते हैं। फर्मेंटेशन होता है, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, और उसके प्रोड्यूस होने से गैस है तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और निकलने से क्या होता है, बहुत से पोर्स बनते हैं। इसीलिए इडली में भी हम देखते हैं बहुत से पोरस उसका कैरेक्टर होता है, बहुत से पोर्स बनते हैं। तो पोर्स बनने का मेन रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डफ के फॉर्मेशन में कॉमनली हम किसका यूज करते हैं, बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। अब देखिए माइक्रोब्स का यूज, टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है स्पेशली इन साउदर्न इंडिया। तो साउदर्न इंडिया में जो टॉडी है, जो कि पाम ट्री से, कोकोनट से बनाया जाता है, यह एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो इसके भी बनने में माइक्रोब्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। फर्मेंट करके माइक्रोब्स टॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और वह टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक के फॉर्म में क्या होता है, यूज होता है। स्पेशली कहाँ से बनाया जाता है, तो पाम ट्री से, कोकोनट ट्री से, और यह साउदर्न इंडिया में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक के फॉर्म में यूज किया जाता है। और यहाँ भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि टॉडी को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में लास्ट है चीज के प्रिपरेशन में। चीज भी बहुत काफी पुराने जमाने से ही यूज होता है, लोग उसके प्रोसेस को जानते थे, हाँ चीज कैसे बनता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसमें माइक्रोब्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आज सबको पता है कि जो हम माइक्रोब्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग माइक्रोब्स का यूज करके अलग अलग टाइप के फ्लेवर वाले चीज़ को बनाते हैं। क्योंकि चीज़ के कई वेराइटीज़ हैं, हम यहाँ पे 2 वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कितने टाइप के चीज़ कॉमनली बनता है। तो हम 2 के बारे में बता सकते हैं, स्पेशली जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, स्विस चीज एंड रॉकफोर्ड्स चीज। ये 2 मेन चीज हैं जो कॉमनली हम इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये दोनों 2 तरह के माइक्रोब्स का यूज करके बनता है, एक कॉमनली बैक्टीरिया के हेल्प से बनता है और एक कॉमनली फंगस के हेल्प से बनता है। अब देखो चीज काफी न्यूट्रिशियस होता है, उसमें प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो काफी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, काफ़ी टेस्टी भी होता है भाई। तो अब देखो चीज़ है, उसके फ्लेवर के बेस पे अलग अलग टाइप के चीज़ बनाए जाते हैं, और फ्लेवर के लिए अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो माइक्रोब्स के यूज के बेस पे कॉमनली 2 तरह के चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो चीज कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका स्विस चीज है और एक क्या है, रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज को बनाने के लिए हम बैक्टीरियम लाइक प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी, जो एक टाइप का क्या है, बैक्टीरियम है। और रॉकफोर्ड चीज के प्रिपरेशन के लिए हम कॉमनली यूज करते हैं एक फंगस को, और वो फंगस क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए हम फंगस का यूज करते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। और स्विस चीज को बनाने के लिए हम एक बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी का यूज करते हैं। जैसे हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं इस चीज को बनाने के लिए, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है
ग्रो करने से लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने से इस चीज की सबसे अच्छा इसका प्रॉपर्टी होता है, इसमें बहुत से लार्ज होल्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलता है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलता है बाहर और उस कंडीशन में बहुत से लार्ज होल्स बन जाते हैं। तो इस स्विस चीज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें बहुत से लार्ज होल्स पाए जाते हैं, काफी स्पंजियस होता है और ये लार्ज होल्स के बनने का रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस होना। अब जो रॉकफोर्ट चीज है ये अपने पार्टिकुलर फ्लेवर के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है एक टाइप का फंगस है, इसका हम यूज करते हैं रॉकफोर्ट चीज को बनाने में। अब ये जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है, यह रॉकफोर्ट चीज को एक स्पेशल टाइप का पार्टिकुलर फ्लेवर क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। तो दोनों चीज काफी अच्छे होते हैं, काफी इनका जो टेस्ट होता है काफी अच्छा होता है। दोनों जगह पे हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, एक जगह हम बैक्टीरियम का, एक जगह हम फंगस का। बैक्टीरियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे बैक्टीरियम ग्रो करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज होल्स बनते हैं, जो इस स्विस चीज का प्रॉपर्टी माना जाता है। और रॉकफोर्ट चीज के केस में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो एक फंगस है, जो एक पार्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप का माइक्रोब्स यूज करके हम कर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, कर्ड बनाते हैं। डफ बेकरी इंडस्ट्री में हम कॉमनली घर पे इडली डोसा कॉमनली होता है, घर पे लोग बनाते हैं। इसके बाद टॉडी जो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, उसके बाद हम चीज़ घर पे भी लोग बनाते हैं, दुकान पे भी बनता है। हर जगह हम किसी न किसी पार्टिकुलर माइक्रोब्स का यूज करते हैं और उस माइक्रोब्स का यूज करने से हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, तैयार होता है। अब नेक्स्ट जो हम हेडिंग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स कैसे यूज होता है, वो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा। आप सेकेंड पार्ट जरूर देखना, आप फर्स्ट पार्ट देखिए। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए और हर एक वीडियो को अच्छे से समझिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन दीजिए, क्या आपका फीडबैक है। नाउ थैंक्स।